शक सदर का वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 मरतबा पेश आया था। नंबर 1, ज़माने तुफूलियत में 4 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के परवरिश में था। नंबर 2, ज़माने सबावत में 10 साल की उम्र में। नंबर 3, ज़माने बासत की इब्तिदा में 40 साल की उम्र में। नंबर 4, ज़माने नबूवत में मेराज के वक्त 51 साल की उम्र में। और हर मर्तबा के शक सदर में अलग अलग हिकमतें हैं। नंबर 1, पहली मर्तबा ज़माने तुफूलियत में कल्ब मुबारक चाक करके जो एक सियाह नुक्ता निकाला गया वो हकीकत में गुनाह और मासियत का मादा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक पाक कर दिया गया और इसके बाद इसलिए धोया गया कि मादे मासियत का कोई निशान और असर बाकी न रहे, और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म है ताकि हरारत इस्यान का नाम व निशान भी बाकी न रहे। इस वजह से उलमा व मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि नमाज के लिए गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी से उज़ू करना अफजल और बेहतर है, इसलिए कि उज़ू और नमाज से मकसद गुनाहों की आग को बुझाना है। कुरान करीम और हदीस मुबारक से मालूम होता है कि गुनाहों का मिजाज गर्म और मोहब्बत इलाही और नेकियों का मिजाज सर्द है, जैसा कि कुरान करीम सूरत निसा आयत नंबर 10 में जिक्र है, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, बेशक जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो हकीकत में अपने पेटों में आग भरते हैं। इस आयत मुबारक से मालूम होता है कि माल हराम अगरचे दुनिया में कितना ही ठंडा क्यों ना हो, लेकिन आखिरत में इसका मिजाज आग से कम गर्म ना होगा। इसी तरह एक हदीस में है, इन्नल गज़ब मिनश्शैतानी, कि गुस्सा शैतान की तरफ से है, व इन्न शैतान खुलिक़ मिनन नारी, और शैतान आग से पैदा किया गया है, व इन्नमा तुत्फ़अुन नारु बिलमाई, और आग को पानी ही से बुझाया जाता है। फ़इज़ा ग़ज़िब अहदुकुम फ़ल्यतवद्दा, जब किसी को गुस्सा आए तो वो वुज़ू कर ले। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि ठंडे पानी से वुज़ू या गुस्ल करे, क्योंकि आग में 2 वसफ़ खास है, एक गर्मी और दूसरे बड़ाई तकब्बुर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वसफ़ यानी गर्मी के खात्मे के लिए वुज़ू का इलाज तजवीज़ फरमाया और दूसरे वसफ़ बड़ाई और तकब्बुर के खात्मे का इलाज तज़ल्लुल और आजिज़ी से तजवीज़ फरमाया। इज़ा ग़ज़िबा अहदुकुम व हुवा क़ाइमुन फ़लयजलिस, जिसको गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए। फ़इन ज़हब अन्हुल ग़ज़ब व इल्ला फ़लयस्तजिअ, अगर उससे गुस्सा जाता रहे तो बहुत अच्छा, वरना लेट जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस तरह दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा ग़सिल ख़तायाया बिमाइस सल्ज वल बरद, ए अल्लाह मेरी खताओं को बर्फ और ऊले के पानी से धो दे। इससे भी मालूम होता है कि गुनाहों में नजासत के साथ हरारत भी मौजूद है। जिस तरह गुनाहों का मिजाज गर्म होना अहादीस मुबारक से मालूम होता है, इसी तरह मोहब्बत इलाही का मिजाज का सर्द होना भी अहादीस मुबारक से मालूम होता है। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैया, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे लिए सबसे ज्यादा महबूब बना दे, मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद, हत्ता कि मेरे नफ्स, मेरे अहल और ठंडे पानी से भी। कुरान करीम में भी खास बंदों की दुआ जिक्र है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुनिन, ए हमारे रब हमको हमारी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, यानी इनको तेरी इताअत और फरमान बरदारी में देखूं और तेरी नाफरमानी और मासियत में ना देखूं। इसी तरह एक हदीस में है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। मुहद्दिसीन इसकी शरह में फरमाते हैं, लिअन्नहा मौज़िउ उन्सिही बिल्लाहि ताला,
کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے قرب اور محبت حاصل ہوتی تھی۔ اور شک صدر کے بعد دو شانوں کے درمیان مہر اس لیے لگائی گئی، نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے علم و حکمت کے خزانوں سے کوئی شے ضائع نہ ہو جائے۔ جس طرح عموماً کسی شے کی حفاظت مقصود ہو تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس سے نہ نکلے اور ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر دو، مہر نبوت اس لیے دو شانوں کے درمیان لگائی گئی کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا تاکہ اسی طرح قلب مبارک شیطان کے بیرونی وسوسوں سے اور حملوں سے محفوظ رہے، کیونکہ شیطان جس طرح قلب کے اندر سے وسوسہ ڈالتا ہے بالکل اسی طرح قلب کے مقابل دو شانوں کے درمیان سے بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس وقت اس مہر کی صرف تجدید کی گئی کیونکہ مہر نبوت ابتدائی ولادت سے موجود تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ کو اسی علامت سے جانتے تھے۔ نمبر دو، دوسری مرتبہ زمانے سباوت 10 سال کی عمر میں شک صدر اس لیے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مادے لہو و لعب یعنی کھیل اور کود سے پاک ہو جائے، کیونکہ عموماً یہ وقت کھیل و کود میں مشغول ہونے کا ہوتا ہے اور کھیل و کود انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل ہو جائے۔ نمبر تین، تیسری مرتبہ زمانے بعثت کی ابتدا 40 سال کی عمر میں شک صدر اس لیے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اسرار وحی، علوم الہیہ، تجلی صفات و ذات کا برداشت کر سکے، کیونکہ عموماً قلوب انبیاء علیہم السلام بھی اس کا برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدم برداشت کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ نمبر چار، چوتھی مرتبہ زمانی نبوت میں معراج کے وقت 51 سال کی عمر میں شک صدر اس لیے کیا گیا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر، آیات ربانیہ، مناجات الہیہ اور بے چون و چگون کلام اور ذات کا مشاہدہ کا برداشت کر سکے۔ بار بار شک صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منور کی طہارت و نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔